तीन कॉन्सेप्ट आएगा। एक है लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, वास्तविक विकास का स्तर, वास्तविक विकास का स्तर। दूसरा कॉन्सेप्ट है लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, संभाव्य विकास का स्तर। और तीसरा कॉन्सेप्ट है जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ये तीन कॉन्सेप्ट यहां पर है। अब समझिएगा, वास्तविक विकास का स्तर क्या है। तो जिस स्तर तक बालक किसी काम को बिना किसी की सहायता लिए, बिना किसी की सहायता लिए स्वयं कर लेता है, उस स्तर को विकास का वास्तविक स्तर कहा जाता है। अगर बालक जोड़ खुद से कर ले रहा है तो उसको कहेंगे विकास का वास्तविक स्तर। अगर बालक, हेलो सर थोड़ा सा साइड हो जाइए, नहीं दिख रहा है। अगर बालक बिना किसी की सहायता लिए खुद से 10 सीढ़ी चढ़ जा रहा है, वास्तविक विकास का स्तर कहलाएगा। अगर बालक बिना किसी की सहायता लिए ए से जेड तक लिख ले रहा है तो वास्तविक स्तर कहलाएगा। तो वास्तविक विकास का स्तर या विकास के वास्तविक स्तर का मतलब क्या हुआ, तो जिस स्तर तक, जिस सीमा तक बालक किसी कार्य को बिना किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता लिए स्वयं करता है, खुद से कर लेता, उस सीमा को, उस स्तर को वास्तविक विकास का स्तर कहा है वायोगत्स्की ने। दूसरा कॉन्सेप्ट संभाव्य विकास का स्तर, संभाव्य विकास।
लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। तो विकास का वह स्तर जहां तक पहुंचने की क्षमता बच्चे में है, लेकिन वह अभी वहां तक पहुंच नहीं पाया है, तो उस स्तर तक पहुंचने के लिए उसे किसी की सहायता चाहिए। तो जब बालक किसी व्यक्ति की सहायता पाकर, किसी व्यक्ति की सहायता पाकर जिस सीमा तक, जिस स्तर तक किसी कार्य को कर लेता है, उस स्तर को, उस सीमा को विकास का संभाव्य स्तर कहा जाता है। जहां तक, जिस सीमा तक बालक किसी कार्य को किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता पाकर कर लेता है, जिस सीमा तक, उस सीमा को संभाव्य विकास का स्तर कहा जाता है। जैसे बालक 4 सीढ़ी खुद चढ़ गया, उसके बाद 2-4 सीढ़ी चढ़ने के लिए उसको अपना हाथ पकड़ा दे, अंगुली पकड़ा दे, तो मेरी अंगुली पकड़कर वो बाकी की सीढ़ियां चढ़ जाता है। मतलब सीढ़ी चढ़ने की क्षमता उसमें थी, लेकिन चढ़ पाया तब जब उसे सहारा दिया गया। वो विकास का संभाव्य स्तर है। बालक को जोड़ आता है, जोड़ने आता है, थोड़ी सहायता कर देंगे तो वो गुणा भी सीख जाएगा। तो गुणा सीखने की संभावना उसमें है, लेकिन गुणा सीखने के लिए उसे किसी की सहायता चाहिए। तो सहायता पाकर जब वो गुणा की क्रिया सीख गया, तो उस स्तर को कहेंगे विकास का संभाव्य स्तर। ठीक है? यस सर। अब समझिएगा, ये जेडपीडी कि बालक खुद से चढ़ा 4 सीढ़ी और अंगुली पकड़ के चढ़ गया 8 सीढ़ी, टोटल चढ़ा 12 सीढ़ी। तो 8-12 कुल है और 4 खुद से चढ़ा था, तो डिफरेंस कितने का है? कितने का डिफरेंस हुआ जी? 8 का सर। 8 का डिफरेंस हुआ। तो वो जो डिफरेंस है पोटेंशियल और एक्चुअल के बीच, वो डिफरेंस कहलाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और यही वह क्षेत्र है जो इक्विवेलेंट होता है मेंटल डेवलपमेंट से। लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यह हो गया विकास का वास्तविक स्तर, एक्चुअल। संभाव्य उससे बड़ा होगा ही। यह हो गया संभाव्य स्तर, पोटेंशियल। तो बालक एक्चुअल से पोटेंशियल यहां तक पहुंचा है। यह जो एरिया है, यही हमारा जेडपीडी है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। और यही जेडपीडी जो है इज इक्विवेलेंट टू मेंटल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट।
तो जेडपीडी क्या है? जेडपीडी जो है यह विकास के संभाव्य स्तर और विकास के वास्तविक स्तर का डिफरेंस है, अंतर है। अगर हम ये कहना चाहें कि बच्चे का मानसिक विकास हुआ है, बच्चे की मानसिक क्षमताओं का विकास हुआ है, तो क्षमता का विकास कितना हुआ है? कितना हुआ है? तो जेडपीडी के बराबर हुआ है। जहां तक वो खुद कर रहा था वो मानसिक विकास है, लेकिन वो एक लेवल अचीव कर लिया है, लेकिन जब जहां तक पहुंचने की संभावना है और जब उस संभावना को पहुंच गया, तो जहां तक किया और जहां तक पहुंचा, यही वो स्थान है, स्पेस है, एरिया है जो जेडपीडी है, और यही बच्चे की मानसिक क्षमता है जिसमें बदलाव आया है। तो वायोगस्की के अनुसार बच्चे की मानसिक क्षमता में जो बदलाव हुआ वो हमारा जेडपीडी है, और वही हमारा मानसिक विकास है, मेंटल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। किसी को कोई दिक्कत भैया लोग पूछिए। सर एक बार फिर से समझाइए, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया। जैसे एक्चुअल हुआ, उसके बाद संभाव्य हुआ, ये दोनों के बीच का जो कड़ी है वो जेपीडी है। हाँ, कड़ी नहीं गए। यस सर। मैडम जैसे आपको जोड़ आता है, आपको गुणा सिखा दिए और गुणा आप मेरी सहायता से सीखी है, तो जोड़ आपको खुद से आता था, गुणा आप मेरी सहायता से सीखी है, तो जोड़ तक की मानसिक क्षमता और गुणा तक की मानसिक क्षमता में कुछ परिवर्तन तो आया होगा। यस सर। वही जेडपीडी है और वही मानसिक विकास आपका कहलाएगा। कि जोड़ करने के लिए जो मानसिक क्षमता चाहिए उससे ज्यादा मानसिक क्षमता गुणा के लिए चाहिए। वो संभावना आप में थी कि आप में वो क्षमता विकसित की जा सकती है, लेकिन उसके लिए मुझे सहायता, आपको मेरी सहायता लेनी पड़ी। मेरी सहायता से आप गुणा सीख गई, मतलब मेरी सहायता से आप उस क्षमता को प्राप्त कर ली जिससे आप गुणा की क्रिया कर सके। तो आपकी क्षमता जोड़ की क्रिया करने तक थी, अब आप गुणा तक की क्रिया कर पा रही हैं, तो आपकी मानसिक क्षमता में बदलाव आया है। वो बदलाव कहां से हुआ है? जोड़ और गुणा के बीच का जो बदलाव हुआ है, वो मानसिक क्षमता में जो बदलाव हुआ वही जेडपीडी है और वही मेंटल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्लियर हो गया सर। और किसी को भाई लोग, भाई बंधु, हेलो सर। हाँ जी हेलो। रंजन।